हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी के बच्चों जितने भी बहुविकल्पी है, रिक्त स्थान वाले, सत्ता और जो सही जोड़ी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां पर मैं लेकर आया हूं। और आप लोग एक एक क्वेश्चन रिवीजन कर लेना और आप लोग देखना आपसे कितना बन रहा है। ठीक है बच्चों, एग्जाम से पहले जरूर एक बार देखें क्योंकि सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उनको जरूर हम मेंशन कर देंगे, आप लोग बिल्कुल उसे याद कर ही लेना। चलिए, पहला प्रश्न बच्चों, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है तो कौन सा सही बच्चों? ताप, दाब, सांद्रण। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक में आप पढ़ते हैं ताप भी होता है, दाब भी होता है, सांद्रण। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं बच्चों? सिर्फ बढ़ाते हैं, सिर्फ घटाते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या कर सकते हैं बच्चों? तो उत्प्रेरक क्या है? ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ है ना, कितना होगा बच्चों? 4 ऑप्शन में बताओ। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा 0.693। हम इसको ऐसे याद करते हैं बच्चों, 3 3 दूनी 6 3 त्रिकाई 9 बटा के। ठीक है, ऐसे हम याद कर लेते हैं। चलिए, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है? बताना है बच्चों। देखो, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा बच्चों अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि भले रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, योगदान देती है, लेकिन वो बदलती नहीं है। उसका विघटन बहुत कम मात्रा में जुड़ करके अभिक्रिया संपन्न करा देता है, लेकिन फिर मूल स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर के 3 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण थे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इकाई सेकेंड इनवर्स है, मोल लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? प्रथम कोटि की बात की जा रही है ना, तो केवल सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कोटि बच्चों आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता? ताप पर, दाब पर, अभिकारकों की सांद्रता पर, या सक्रियण ऊर्जा पर? बताओ बच्चों, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है बच्चों, तो स्थिरांक जो है इसका राइट आंसर होगा बच्चों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो याद रखना, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ओके, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। चलो आगे देखो बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? एक अणुक, द्विअणुक, शून्य अणुक या त्रिअणुक? तो जिसमें 2 अणु भाग लेंगे बच्चों उसे हम बोलेंगे द्विअणुक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? द्विअणुक। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ये आपके लिए ऑप्शन है, बताओ। ठीक है बच्चों, तो प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स था और शून्य कोटि के लिए बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी। किसी रासायनिक, ये महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप पर निर्भर नहीं करता, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसमें राइट आंसर बताना बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। चले आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर है। किसी अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? आणविकता कहलाती है, कोटि कहलाएगी, अभिक्रिया का वेग या साम्य स्थिरांक? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं की संख्या अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध क्या होता है बच्चों? ऊर्जा अवरोध बढ़ती है, घटती है, अप्रभावित रहती है, स्थिर रहती है? ऊर्जा अवरोध का मतलब क्या है? ऊर्जा अवरोध का मतलब है क्या बच्चों? कि एक निश्चित ऊर्जा की सीमा है ना, लेकिन उत्प्रेरक यदि दे दिया जाए तो कम ऊर्जा पे भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। तो अवरोध क्या होगा? अवरोध की ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराएगा, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता। अब ये फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु, अच्छा अभी पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का था, है ना, यहां पर आपने पढ़ा ना, ये पहला प्रश्न। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिकारकों की सांद्रता पर। और इसमें बच्चों आपका है अर्ध आयु। अर्ध आयु किस पर निर्भर नहीं करता? तो एक चीज तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है थोड़ा सा, यहां पर आपने पढ़ा है टी हाफ प्रथम कोटि के लिए बच्चों, इसका होता है 0.3 3 दूना 6 3 त्रिकाई 9 बटा की। तो यहां पर तापमान नहीं बच्चों, तो ताप पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और अर्ध आयु काल सांद्रता पर भी निर्भर नहीं करता। तो यहां पर बच्चों ऑप्शन में थोड़ा सा मिस है ना, क्योंकि नहीं करने की बात की जा रही है।
जो आपका अर्धायुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो अर्धायुकाल है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे जो डाउटफुल रहेगा। इसमें आप लोगों का तापक्रम पर भी निर्भर नहीं करता बच्चों, ना ही अभिकारक के प्रतिकारण के प्रारंभिक सांद्रण पर। लाइक यहाँ पर यदि ऐसा आंसर आएगा तो तापक्रम पर लगा देना कि ताप पर निर्भर नहीं करता, देख सकते हो आप, ठीक है, ताप है ही नहीं इसमें। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर है ना निर्भर करता है परमाणु भार। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है बच्चों? परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अणु भार पर, सक्रिय भार पर। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय भार पर। सक्रिय भार की नहीं, सक्रिय मात्रा कितना है। किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर किसके यहाँ पे क्या है, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निश्चित रहती है, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, पहले घटती है कभी बढ़ती है, बताओ। तो बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया की दर स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि अभिकारक के सांद्रण पर बिल्कुल निर्भर ही नहीं करती है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है, बताओ बच्चों, मंद पद। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया सबसे धीमी गति से होती है उसी के आधार पर वेग का निर्धारण किया जाता है बच्चों, इसलिए मंद पद ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? किसी क्षण यानी अल्प समय में जो ज्ञात किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? किसी क्षण की बात की जा रही है, इसलिए यहां पे आपको तात्क्षणिक वेग दिख रहा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। सक्रिय संकर की ऊर्जा होती है अभिकारक की ऊर्जा से अधिक, उत्पाद की ऊर्जा से अधिक, अभिकारक तथा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक, दोनों से 4 गुनी। तो इसका आंसर बच्चों सक्रिय संकर की ऊर्जा होती है अभिकारक और उत्पाद से थोड़ा सा दोनों से अधिक होगा, सी नंबर हो जाएगा। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसका होगा सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ठीक है, सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ये आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। दर स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया की दर पर, अभिक्रिया की कोटि पर, या अनुसंख्यता पर? तो बच्चों कोटि के आधार पर दर स्थिरांक की इकाइयां निकालते हैं। आर्हीनियस समीकरण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्हीनियस समीकरण कौन सा बच्चों? राइट आंसर, तो ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपन आर टी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है लॉग के और 1/t के बीच बच्चों, ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, लगभग बच्चों 40 जो हैं बहुविकल्पी हैं, फटाफट देखो, और जो क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे उसी की हम बात करेंगे यार। अधिकांश अभिक्रिया का ताप गुणांक किसके किसके बीच होता है बच्चों? अधिकांश अभिक्रिया का ताप गुणांक है ना किसके बीच होता है? 4 ऑप्शन में 2 और 3 के बीच होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता पर, उत्पाद की सांद्रता पर, ताप पर, समय पर। यहां पर अभिक्रिया की दर बोली जा रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक किस पर? विशिष्ट अभिक्रिया बच्चों ताप पर निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रथम कोटि का अर्धायु है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक। चलिए, ये जो प्रश्न बच्चों इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। इसको बोला गया है कि ए और बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया ए में प्रथम कोटि गति है बच्चों, ए का प्रथम कोटि है और बी में द्वितीय कोटि है, यानी ए में घात 1 है और बी में घात 2 है। द्वितीय कोटि मतलब घात 2, ए में घात 1, बी में 2 है बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करेगी बच्चों? ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी पढ़ लिया आपने, सक्रिय भार पर, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा भाई। सक्रिय मतलब जो क्रियाशील है, कोई भी काम हो जो सक्रिय व्यक्ति काम करेगा तभी तो काम होगा, तो सक्रिय पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक के वृद्धि के साथ बढ़ता है? ठीक है बच्चों, यदि वेग स्थिरांक की बात करेंगे बच्चों तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रति 10 डिग्री सेल्सियस है ना अभिक्रिया 2 गुनी हो जाती है। चले आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा मतलब भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो उसकी न्यूनतम भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है बच्चों? ठीक है, तो भाई आवश्यक यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो उसके लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसने दिया? ठीक है बच्चों, तो गोल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था। इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या बच्चों? दोनों को जोड़ दो, अभिक्रिया की कोटि जब जोड़ोगे तो 4/2 आएगा, काट दोगे तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए औसत अभिक्रिया दर का सूत्र क्या है बच्चों? औसत की बात की जा रही है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, औसत तात्क्षणिक होता तब लिमिट लगाते। आणविकता का संभव मान नहीं है, भिन्नात्मक मान नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो 1/2 सही नहीं है। ये कौन सी कोटि की है? तो 2 अणु भाग ले रहे हैं तो द्वितीय कोटि। 2 अणु भाग ले बच्चों तो, लेकिन बच्चों ये शून्य कोटि है, याद रखना, ये दिखता नहीं है, ये है। ये कई बार एग्जाम्पल पूछा गया कि 1 और 2 अणु है इसलिए द्वितीय कोटि, जबकि बच्चों इसका जब हम क्रियाविधि निर्धारण करते हैं तो शून्य कोटि निकल कर आता है, इसलिए तो ये क्वेश्चन ऐड किया गया है।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ, अभिक्रिया का वेग क्या होगा बच्चों? भाई धीरे धीरे कम होते जाएगा तो घटेगा। निम्नलिखित में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र रहती है बच्चों, वो क्या कहलाता है? अभिकारकों का सांद्रण, है ना। चलिए, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या है बच्चों? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जैसे अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो टक्कर बढ़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, इसलिए फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह अभिक्रिया कौन सा बच्चों? प्रथम कोटि का होगा, द्वितीय कोटि का होगा, तृतीय कोटि का है, शून्य कोटि का? अच्छा बताओ बच्चों, तो सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा तो शून्य कोटि का होगा। किसी अभिक्रिया का वेग इतना इतना है बच्चों, तो इसकी कोटि क्या होगी? इसकी घात को जोड़ देंगे तो m+n, घात को जोड़ेंगे तो कोटि निकल कर आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बच्चे की 2 क्वेश्चन बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, रेडियोधर्मी 6 क्रिया की अभिक्रिया की कोटि है, कौन सी कोटि है बच्चों? तो इसका हो जाएगा प्रथम कोटि हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से, है ना, किसमें परिवर्तन होता है बच्चों? उत्प्रेरक की उपस्थिति से सक्रण ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है, सक्रण ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फटाफट आप लोग देख लेना बच्चों, फटाफट देखना। ठीक है, पहला प्रश्न क्या काम का चीज है? किसके द्वारा तीव्र गति में चलने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है बच्चों? तो फ्लैश फोटोलिसिस। ठीक है, फ्लैश फोटोलिसिस। और जिन बच्चों ने अभी तक मान लीजिए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव नहीं लिए तो मात्र 30 रुपए लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685293949 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है मात्र 30 रुपए में। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना मात्र 30 रुपए में पूरा ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर मिल जाएगा। वो अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे बच्चों, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता या बच्चों अणुसंख्यता कहलाती है। क्रिया विधि के संबंध जानकारी मिलती है बच्चों, वो अभिक्रिया की कोटि है, जिसको हम क्रिया विधि से ही निकालते हैं। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक स्पीशीज के सांद्रण पर निर्भर नहीं है, उस अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि कहलाती है बच्चों। तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक का इकाई बच्चों, तो इसका हो जाता है मोल। यहां पर बता देता हूं बच्चों, मोल पावर -2, लीटर का पावर 2, सेकंड का इनवर्स। ठीक है, किसका बच्चों? ये किसका है? तृतीय कोटि का है। अभिकारकों की निम्नता और उच्चता ऊर्जा अवस्था का अंतर क्या कहलाता है बच्चों? ये सक्रण ऊर्जा कहलाएगा। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंद गति से चलने वाला पद बच्चों दर निर्धारक पद कहलाता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा सीधा समानुपाती होता है। एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक कौन सी कोटि है बच्चों? एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन होता है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। अणुसंख्यता सदैव पूर्णांक होता है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। 1 मोल अभिकारक को उत्तेजित करने के लिए जो फोटान की आवश्यकता होती है बच्चों, वो कितनी होती है? वो 1 मोल। ठीक है, 1 मोल फोटान की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है, लेकिन यहां पर सेकेंड इनवर्स होना चाहिए। सेकेंड इनवर्स किसकी इकाई है? तो बच्चों वो आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण कितना होता है? तो ये आपको फार्मूला लिखना है। कितना लिखना बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए? तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, 2.303 अपान बच्चों किसके लिए बोला है? दर, तो नीचे टी होगा बच्चों, फिर हो जाएगा log a/a-x। ठीक है, ये अपना फार्मूला हो जाता है, ये सबको पता है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बच्चों आपका हो जाएगा क्या? सेकेंड इनवर्स। यहां पे सेकेंड इनवर्स का प्रथम कोटि था, प्रथम कोटि का सेकेंड इनवर्स। ठीक, क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए घुमा देगा तो आप लोगों से बन जाएगा, यार आप काफी समझदार हो। ठीक है, अभिक्रिया की किसका मान शून्य नहीं हो सकता है? बताओ बच्चों, आणविकता का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, कोटि भले शून्य हो जाए लेकिन आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन कौन सा कोटि है बच्चों? ये आपने पढ़ लिया, प्रथम कोटि है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों? ठीक है, तो इसका होगा बच्चों प्रकाश संश्लेषण एक अभिक्रिया है। तो ये बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया है बताना है आपको, तो ये शून्य कोटि कहलाता बच्चों। ठीक है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए शून्य कोटि है। वह समय जिसमें विकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है वो अर्धआयुकाल कहलाता है। दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, भैया ये आपका क्या है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक का अनुपात क्या है बच्चों? साम्य स्थिरांक कहलाता है। क्या? साम्य स्थिरांक कहलाता है। अगला नंबर बच्चों दर स्थिरांक यहां पर हो जाएगा अभिकारक या क्रिया फलन की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं कर होता है, ये दर स्थिरांक है। इसकी अणुसंख्यता सदैव बच्चों पूर्णांक के रूप में होता है। आर्हेनियस समीकरण आपने पढ़ चुका है, इसके पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। सत्य सत्य बताना बच्चों आपको, सत्य सत्य आप लोग बहुत फास्ट बताओगे। ठीक है, कि होमवर्क दे दूं आप लोगों को? नहीं सर फास्ट करा दीजिए फटाफट, 10 क्वेश्चन तो हैं, है ना,
15-20 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। प्रत्येक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया की द्वितीय कोटि है, गलत बच्चों, असत्य है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ये आपके सांद्रण पर निर्भर करते ही नहीं, वनापानी नहीं होता बच्चों। शून्य कोटि का अर्धायुकाल सीधा समानुपाती होता है, तो वनापानी नहीं होगा। यदि ए होता तो चलता, इसलिए असत्य है। अभिक्रिया की कोटि एक सैद्धांतिक पद है, नहीं, कोटि हम प्रायोगिक निकालते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए गलत है। किसी अभिक्रिया का सबसे धीमा पद वेग निर्धारण पद है, ये सही है बच्चों। तृतीय कोटि अभिक्रिया का इकाई ये मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स नहीं। अभी आपने देखा था बच्चों, है ना, मोल आपने भी इसके पहले पढ़ा था, मोल का पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये होता है तृतीय कोटि। अभिक्रिया का ताप घटाने पर उसका अर्धायुकाल का मान भी कम हो जाता है। ताप घटाएंगे तो अर्धायुकाल का मान कम हो जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगी, इसलिए असत्य है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं, ये भी असत्य है। शून्य कोटि जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन अर्ध कोटि का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता बच्चों। औसत दर व तात्क्षणिक दर के मान बराबर होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। अभिक्रिया की कोटि समीकरण द्वारा ज्ञात की जा सकती है, समीकरण द्वारा नहीं, गलत है बच्चों, असत्य है, ये प्रायोगिक है। ठीक है, किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, ये सही है। अर्हनीय समीकरण वेग, नियतांक और ताप में संबंध दर्शाता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों सक्रिय द्रव्यमान नियम का प्रतिपादन गुलबर्ग बागी ने किया, ये भी सही है ना। शून्य कोटि अभिक्रिया का सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, ये भी आपका सही है। देखो बच्चों, शून्य कोटि के जो अभिक्रिया है सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अर्धायुकाल सांद्रण पर निर्भर करता है। रेडियो एक्टिव तत्वों का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया है ना, इसलिए असत्य हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है, ये आपका सत्य है। अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये भी सत्य है बच्चों। उच्च सक्रियण ऊर्जा वाली अभिक्रिया मंदगामी अभिक्रिया होती है, ये आपका सत्य है। ठीक है बच्चों, ये आपके भाई यहां पढ़ लो। अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है, ये भी आपका सत्य है, लास्ट वाला। ठीक, चलो ये अपना हो गया बच्चों सत्य सत्य, जो काम का चीज है वो करेंगे। और यहां पर हम आपको है ना उचित संबंध जोड़ने के लिए है बच्चों, तो अनुसंख्यता क्या है ना, अनुसंख्यता आपको बताना है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अनुसंख्यता होगी। जो आपका कोटि है बच्चों वो प्रायोगिक निर्धारण होगा, ये सबको पता है ना। तो अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक पद है, जबकि कोटि आपका बच्चों प्रायोगिक के आधार पर हम निर्धारण करते हैं बच्चों। अर्धायुकाल स्थिर होता है। ठीक है, ये आपको होमवर्क देता हूं, अपना मस्तिष्क का दिमाग लगाओ, अपना प्रयोग करो, और इसे आप लोगों को प्रैक्टिकल के रूप में करना है बच्चों। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क यार, थोड़ा बहुत दिमाग लो, स्क्रीनशॉट लो और मिलाओ, है ना, कितना पढ़े हो आप लोग, मिलाओ, ये भी आप मिलाओ। बाकी जो नोट्स लेंगे उसमें आंसर भी रहता है, नोट्स में जो लेते हैं बच्चों उसके लास्ट पेज में आंसर भी रहता है, तो आप परेशान मत होना, आंसर भी आप लोग देख लिया करना। और इसके बाद भी इसमें ऑनलाइन फैक्ट के जैसे भी यहाँ ऑनलाइन फैक्ट मैंने नहीं कराया, वो हमारे PDF में अवेलेबल रहता है। आप परेशान ना हो, नोट्स जरूर ले लें। ऑब्जेक्टिव के मात्र 30 रुपए में बढ़िया नोट्स मिलता है, और प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।